टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस की इस सुपर फास्ट क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम करंट की बात करें क्योंकि वीडियो मेंस एग्जाम के अंदर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान के संदर्भ में करंट पूछा जाएगा, तो उसकी हर एक पहलू पर नज़र रखते हुए अपने आज इस क्लास की शुरुआत करनी है। आज इस क्लास में हम चर्चा करेंगे 56वें व 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। बहुत ही साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार हमारे भारत का ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो हाल ही में एक साथ, क्योंकि पिछले दो सालों में कोरोना की वजह से पुरस्कार, खेल वगैरह सब अस्त व्यस्त हो गए, आपको बताएं। तो 56वें और 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कारों की घोषणा हुई है। क्या क्या हुआ, पूरी चर्चा इस वीडियो में देखते हैं। इससे पहले वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें। ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति ने वर्ष 2021 और 2022 के लिए क्रमशः 56वें और 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कारों की घोषणा 7 दिसंबर 2021 को की। वर्ष 2021 के लिए 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से असमिया साहित्यकार, असमिया मतलब असम जो राज्य है उसकी भाषा है असमिया, साहित्यकार नीलमणि फुंकन को और 2022 के लिए 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजे को सम्मानित किया जाएगा। बहुत ही शानदार है। 2021 के लिए तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार असमिया साहित्यकार नीलमणि फुंकन को, जबकि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो को सम्मानित किया जाएगा। अब प्रश्न पेपर में क्या आएगा, ऐसे आ जाएगा 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुंकन को दिया जाएगा। वो किस भाषा के साहित्यकार है? असमिया भाषा के, क्योंकि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। और यह आ जाएगा 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो उत्तर आ जाएगा दामोदर मौजो को। पूछा जाएगा किस साहित्यकार से संबंध रखते हैं? कोंकणी से, कोंकणी साहित्यकार से दामोदर कोंकणी से 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार असमिया साहित्यकार नीलमणि फुंकन को। एक एक चीज, मुख्य बातें याद रखनी है। अब देखिए कौन है ये दोनों साहित्यकार, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कवि नीलमणि फुंकन के बारे में, प्रसिद्ध कवि फुंकन ने सूर्य हेनु नामी अहे न नोडिये दी, सूर्य हेनु नामी अहे ए नोडिये दी, गुलापी जमूर लगन और कोबिदा का लेखन किया है। साहित्यकार है तो ये तीनों याद रखना, गुलापी जमूर लगन और कोबिता। 19 वर्षीय फुंकन को 1990 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वर्ष 2002 में इन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई थी। फुंकन ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाले तीसरे असमिया लेखक हैं, यानी असम भाषा के ये तीसरे लेखक हैं। इससे पहले 1979 में वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य और सन 2000 में मेमोनी रईसम गोस्वामी को ज्ञान पुरस्कार दिया जा चुका है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि तीसरे ऐसे साहित्यकार बने हैं असमिया भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले। पहले कौन? 1979 में वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य और सन 2000 में मेमोनी रईसम। उसके बाद देखिए दूसरा नाम आता है कोंकणी भाषा के दामोदर मौजो के बारे में। दामोदर मौजो, 77 वर्षीय दामोदर मौजो गोवा के उपन्यासकार, कथाकार, आलोचक और निबंधकार। अब गोवा के अंदर कोंकणी बोली जाती है, अब याद रख लेना। उन्होंने अपने उपन्यास कार्मेलिन के लिए 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीते जा चुके हैं। अभी दामोदर मौजे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले दूसरे कोंकणी लेखक हैं। 2016 में इससे पूर्व कोंकणी भाषा में पहला पुरस्कार रविंदर केलेकर को दिया गया। और आपको पता है गोवा में अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए भी चर्चा में। गोवा में सीटें कितनी है? 40 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ चुनाव होने वाले हैं, इसलिए भी चर्चा में है। तो नाम क्या आ गया? दामोदर मौजे, कोंकणी भाषा के, राज्य कौन सा? गोवा। इन्हें हाल ही में कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करें। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं में किसी भाषा में उत्कृष्ट साहित्य योगदान के लिए 1965 से दिया जा रहा है। अब ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 1965। और कितनी भाषाओं में? जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं। उन भाषाओं में कोई उत्कृष्ट साहित्य में योगदान देता है, उत्कृष्ट साहित्य होता है, उसे दिया जाता है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम कवि जी शंकर
कुरूप को 1965 में दिया गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा ये क्वेश्चन आपके लिए कि पहला जो जी शंकर कुरूप को 1965 में दिया गया, कौन सी भाषा के थे? मलयालम भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और अब इन दोनों को याद रखना, दामोदर मौजे और कवि नीलमणि फुंकन, जिनको 56वां और क्रमशः 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो ये छोटी छोटी क्लास के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करना। अब मुझे कमेंट करके बताना है कि असम की राजधानी क्या है, सही करके रूप में बताना है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।